ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत कामकाज के विस्तार के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश में 1,200 रुपए प्रति बोरी मिलेगी खाद। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत कामकाज के विस्तार के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों के लिए नूतन और विविधतापूर्ण सेवाओं के साथ ये मिशन डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। श्री मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधन में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी। तब से डिजिटल मॉड्यूल और रजिस्ट्री विकसित की गई है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मिशन चलाया जा रहा है। बैठक में यूपीआई ई वाउचर पर भी चर्चा की गई। यूपीआई ई वाउचर को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों के लिए इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता केवल तभी नजर आएगी जब देश भर के नागरिक डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन और प्रयोगशाला जांच जैसी सेवाएं हासिल कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उसके चलते अब तक राज्य के करीब आधे गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में 20,000 से अधिक गांव हैं। राज्य शासन के अनुसार वर्तमान में लगभग 10,000 गांव कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत किया गया है। साथ ही इन इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मैदानी अधिकारी कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क रूप से दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 18 लाख से अधिक संदिग्ध मरीजों को ये दवा किट प्रदान की गई है। लगातार मॉनिटरिंग और समय रहते किए गए उपायों के कारण नगरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। इस बीच प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 5% से भी नीचे आ गई है। राज्य में रोजाना मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी घटकर 3,000 से नीचे आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2,829 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 53,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 56 लोगों की मौत हुई है। उधर राजनांदगांव जिला कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के मामले में पहले नंबर पर है। यहां रिकवरी रेट 96% तक पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर घटकर 1.80% पर आ गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा लगातार लोगों से सावधानियों को जारी रखने की अपील की जा रही है, क्योंकि लापरवाही बरतने पर संक्रमण फिर से बढ़ने की आशंका है। ऐसा ही मामला कल रायगढ़ जिले में सामने आया। पंडरीपाली गांव में कोविड दिशा निर्देशों की अनदेखी करने के कारण शादी समारोह में शामिल हुए 63 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बीच बेमेतरा जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने मोबाइल मेडिकल यूनिट घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण
छोड़कर दवाइयों का वितरण कर रही है। टीम के सदस्यों ने ग्राम मनियारी और सिलघट में 64 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा, नया बाराद्वार और सक्ती में बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर की निगरानी में एक दल का गठन किया गया है। इस बीच बिलासपुर जिले में भी अब संक्रमण में कमी आने के कारण अनलॉक कर दिया गया है। सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन स्विमिंग पूल, मैरिज हॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। देश में अब तक कोविड के करीब 20 करोड़ 27 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 18,85,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। मंत्रालय ने बताया है कि भारत 20 करोड़ टीकाकरण करके अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत ने इस वर्ष 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 69,66,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य में कल तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,60,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोविड टीके की दूसरी डोज लगवाई। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जाकर उन्होंने टीके की दूसरी खुराक ली। श्री बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से टीका लगवाने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी सावधानियों को जारी रखना चाहिए। बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़भाड़ में जाने से बचें। प्रदेश में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले को देखते हुए सभी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बीच राजनांदगांव जिले में ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। बुंदेलकला गांव के पंच को पिछले दिनों जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फंगस के लक्षण देखते हुए उन्हें एम्स रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया है कि लोगों को ब्लैक फंगस के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में शासकीय विभाग और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आम लोग भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में प्रांतीय अग्रवाल संगठन कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों और बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए सहायता देने की मुहिम शुरू कर रहा है। संगठन के लोग परिजनों से बिछड़े बच्चों का पालन पोषण करने में भी मदद करेंगे। इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर से लगे 17 गांवों में कासा संस्था के लोग कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संस्था के कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, साथ ही टीकाकरण के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इस बीच दुर्ग जिले में सत्यम ओम शिक्षा विकास समिति ने जिला अस्पताल को 10 वेपर मशीनें उपलब्ध कराई हैं। इसी जिले में भिलाई निगम क्षेत्र में आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी की पहल पर तृतीय लिंग के व्यक्तियों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा DAP उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ने विभिन्न कंपनियों के उर्वरक का अधिकतम खुदरा मूल्य जारी कर दिया है। सब्सिडी बढ़ाए जाने के पहले प्रति बोरी खाद 1,800 रुपए से 1,950 रुपए कीमत की थी, लेकिन अब सब्सिडी बढ़ाए जाने के पश्चात 20 मई के बाद कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की MRP 1,200 रुपए प्रति बोरी निर्धारित की गई है। हालांकि 20 मई के पहले कंपनियों ने जो करीब 30,000 मीट्रिक टन DAP उर्वरक की आपूर्ति की है, उस पर अतिरिक्त सब्सिडी के विषय में केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त होने का इंतजार है। राज्य सहकारी विपणन संघ के अनुसार 20 मई के पूर्व कंपनियों द्वारा दी गई खाद पर भी सब्सिडी बढ़ाए जाने का निर्देश मिलने पर यह उर्वरक भी 1,200 रुपए प्रति बोरी की दर पर मिलेगा।
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा द्वारा इसे सेवा ही संगठन के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता 3 दिनों तक सेवा का कार्य करेंगे। आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान 28, 29 और 31 मई को पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर दुर्ग जिले में रक्तदान शिविर के साथ ही जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, राशन सामग्री और फल का वितरण किया जाएगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक स्थायी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया है कि कोबरा 201 बटालियन और जिला सशस्त्र बल के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान चिंतलनार इलाके से इस माओवादी को पकड़ा गया। आरोप है कि गिरफ्तार माओवादी मल्लेबाग नाले के पास आईईडी ब्लास्ट के साथ ही अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल था। वहीं बीजापुर जिले में एक माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये भैरमगढ़ एरिया कमेटी का प्लाटून सदस्य था। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी पर पीडिया जंगल में पुलिस पार्टी पर हमला करने तथा टेकुलगुड़ा मुठभेड़ की घटना में शामिल होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष और सराफा व्यवसायी प्रकाश चंद्र सांखला को आज राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर कस्टम संबंधी मामले में गड़बड़ी का आरोप है। बीती 25 मई को उनके दुर्ग और रायपुर स्थित निवास और दुकान में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की थी। उनके भतीजे से भी कस्टम संबंधी मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सराफा व्यवसायी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने श्री सांखला से पूछताछ के लिए सागर ले जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बलरामपुर जिले में मनरेगा के तहत कोविड नियमों का पालन करते हुए 45,000 से अधिक श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैच द रेन थीम के साथ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में श्रमिकों द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत मनरेगा श्रमिक जल संचयन के क्षेत्र में तालाब, डबरी, कुआं, खेतों की मेड़बंदी, स्टॉप डैम आदि का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों को जल संचयन तथा जल का दुरुपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने बताया कि जल संचयन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कैच द रेन थीम पर ग्राम पंचायतों में अमृत महोत्सव आयोजित कर शपथ ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर फोन करके प्रधानमंत्री के लिए संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान में वृद्धि और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों में बादल छाए रहेंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को उनकी जयंती पर नमन किया है। महासमुंद जिले के पिथौरा में कल सर्व आदिवासी समाज द्वारा बस्तर के सिलगेर में पुलिस की गोलीबारी से ग्रामीणों की कथित मौत के मामले को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित प्रज्ञागिरी में भगवान बुद्ध की जयंती धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। जांजगीर चांपा जिले के हसौद क्षेत्र में 600 बोरी रासायनिक
रासायनिक खाद का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है। राजनांदगांव जिले के मानपुर में ग्रामीणों को कोरोना टीका के बारे में भ्रामक जानकारी देने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालोद जिले के ग्राम छप्परपारा में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई और महासमुंद जिले के ग्राम पलसापाली में वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रूपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत कामकाज के विस्तार के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश में 1,200 रूपये प्रति बोरी मिलेगी खाद। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।